हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्षा पाल है और आज हम अपनी 10th की मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के बारे में था फर्स्ट चैप्टर हमारा। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। हमारा क्लास 10th का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ओके, उसमें हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े थे। उससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा नंबर के बारे में रिवाइज करेंगे। जैसे ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लाइक इवन नंबर्स, दिस इज द बेसिक नॉलेज। ठीक है, जो आप सबको पता होनी चाहिए। एक बार हम इसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से, डिविजिबल बाय 2, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज कॉल्ड इवन नंबर्स। नाउ odd number, odd numbers are those number which are not divisible by 2. ठीक है, like 1, 3, 5, 7 and so on. Okay, next is natural number. Natural number are those numbers which are started from 1, 2, 3, 4 and so on. Next one is whole number. होल नंबर में आप इसके वर्ड से समझ सकते हैं। होल मतलब सब कुछ, होल। तो होल में क्या होता है? होल नंबर स्टार्टिंग होते हैं 0 से। 0 भी जब इंक्लूड हो जाता है तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, हमारी काउंटिंग हम ऐसे क्यों करें? क्योंकि इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट तक कहाँ तक लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग सो ऑन बोल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। Prime numbers are those numbers which have only 2 factors, 1 and itself. Itself means कोई भी अगर नंबर है तो वो या तो खुद से कट हो सकता है, खुद से डिविजिबल हो सकता है, या फिर सिर्फ वो 1 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 2, 3, 5 एंड 7 and so on. These are prime numbers. Now composite numbers. Composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. Like 4 के factors क्या होते हैं? 2, 1 से divisible हो सकता है ये 2 से, और itself 4 से भी हो सकता है। तो 2 से ज़्यादा है इसके factors, and also 6 and also 8. ठीक है, ये हो गए हमारे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। सो नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। व्हाट? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स। इंटीजर वो नंबर है जो कि हमारी काउंटिंग होती है ना 1, 2, 3, 4 से 5, 6 एंड सो ऑन। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग उनके नेगेटिव्स भी होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 होता है बीच में, 0 से साइड में क्या होता है? -1, -2, -3। तो ये क्या 1 का कॉरस्पॉन्डिंग माइनस में आ गया ना, देख लीजिए आप लोग। तो क्या ये इंटीजर्स है? दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, एंड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब हमारे जब इंटीजर्स थे तो उसमें फ्रैक्शंस की फॉर्म भी आने लगी। जब हमारे फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गई, फ्रैक्शंस की फॉर्म में, फ्रैक्शंस हमारे वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड सो ऑन। जब हमारा फ्रैक्शन का हमारा कॉन्सेप्ट आया तो हमने बोला भाई इसको हम ऐसे इंटीजर्स में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो तब हमारे कॉन्सेप्ट आया रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स का।
हम लोग अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम अब उसको रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट, जस्ट वंस वी रब इट। ओके, हमारे जो नंबर्स होते हैं, पढ़े तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, रेशनल एंड इरेशनल। Rational numbers are those numbers which are in the form of P upon Q, where Q not equals to 0, जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए और उसमें न्यूमरेटर में जो ऊपर लिखा होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा होता है, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स होते हैं। मान लीजिए कुछ भी 1/4, 3/6। ओके, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अगर हम लोग 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पॉइंट लगाकर 0। क्या हुआ, ये पूरा टर्मिनेट हो गया, कुछ आया आगे, बचा कुछ हमारे रिमाइंडर में, कुछ नहीं बचा। अब हम लोग इसको करके देखते हैं। हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग पूरा टर्मिनेट कर चुके, पूरा खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे इरेशनल नंबर्स की। जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं लाइक √2, √3, √5 एंड सो ऑन। √4 क्यों नहीं आया इसमें, √9 क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये हमारे, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं हमारे वो ओपन हो सकते हैं, लाइक ये इसका आंसर 2, ये 3, तो 2/3 क्या है हमारे, लिख सकते हैं हम 2/1, 3/1 को, तो ये हमारे क्या, ओके, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आ गए। इसलिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ना तो हमारे रेशनल होता है, ना ही हमारी परफेक्ट क्यूब जो होती है, ना ही हमारी वो इरेशनल होती है। ओके, अच्छा, हमारा जो पाई होता है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 22/7 होती है, ये तो हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम लोग पाई को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, हाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग ऐसे जा रही होती है। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू ना तो वो रिपीट होती है, ना ही वो रिपीट होती है, ठीक है, और ना ही वो टर्मिनेट हो रही है, तो ना तो वो टर्मिनेट होना ना रिपीट होना, तो हम उसको इसलिए क्या करते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में भी हमारी क्या है, जब नॉन टर्मिनेटिंग होती है, पूरा कट नहीं होता है, तो वहां पर एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स जब हमारे डेसिमल के फॉर्म में कोई चीज आ जाए, डेसिमल के फॉर्म में कोई चीज आ जाए, लाइक ये डेसिमल में आ गया हमारा, तो पॉइंट जो है ये डेसिमल जो है इसके बाद 516 516 516 क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.516 के ऊपर बार लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो चीज रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार अप्लाई कर देते हैं। तो 2.516 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन वैसे क्या है ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, इनसाइड द रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग की बात करें तो नॉन रिपीटिंग में हम बात करते हैं लाइक ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, लाइक ना ही तो ये क्या हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने रिवाइज करा है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर्स। ओके, तो जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर, लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड HCF LCM हाउ टू फाइंड। ओके, तो जब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ओके।